वो 30 दिन जिसे उत्तर प्रदेश की जनता अपने इतिहास में दर्ज कर लेगी और कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि यही 30 दिन उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह से रुला गए। खास तौर से अगर लखनऊ की बात करें तो इन 30 दिनों तक लखनऊ जलता रहा, खुद अपनों के हाथों जलता रहा। करते क्या वो, परिवार के सदस्य अपनी सांस छोड़ते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पताल मिला तो वहां पर इंतजाम नहीं मिला, और इन सब चीजों के चलते अपनों के साथ छूटते चले गए। यही वो 30 दिन थे जब इस जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने नेता की। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं, जिसको उन्होंने चुनकर उस गद्दी पर बिठाया था, जो अपनी जनता के उस बुरे वक्त में काम आते जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती। लेकिन नेताजी को शायद ये नहीं मालूम था कि वो वक्त जल्द ही आ जाएगा और इनके कार्यकाल में ही आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो वक्त आया नेताजी क्वारंटीन हो गए। इन 30 दिनों में से 15 दिन नेताजी क्वारंटीन रहे और उससे पहले 15 दिन नेताजी दूसरे प्रदेश में चुनाव जिताने में लगे रहे। चौदह अप्रैल को योगी आदित्यनाथ हुए थे कोरोना वायरस पॉजिटिव और 30 अप्रैल को उनका टेस्ट नेगेटिव आया। ये 15 दिन वो दिन थे जब लखनऊ पूरी तरह से जलता रहा। सड़क पर हाहाकार मचा हुआ था। आदमी को आदमी नहीं मिलता था, अगर मिलते थे तो सिर्फ और सिर्फ आंसू, हाहाकार, तकलीफ और परेशानी, जो शायद सत्ता पर बैठे नेताओं के कानों तक नहीं गूंज रही थी, क्योंकि उनका उस वक्त भी यही कहना था कि हालात सब ठीक है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। नेताजी उस वक्त मीडिया मैनेजमेंट में लगे हुए थे, मीडिया के साथ मुखातिब होकर प्रदेश का हाल बता रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने प्रदेश में कितने अस्पतालों पर रेड की, कितने अस्पतालों की पोल उन्होंने खोली, कितनी ऑक्सीजन का इंतजाम हुआ। उल्टा उन्होंने परिजनों को ऑक्सीजन देने पर बैन लगा दिया। ऐसे में लोग सिलेंडर ढूंढने के लिए दूर दूर तक भटकते रहे। अस्पताल से उन्हें वो पैसे की सांसें नहीं मिली, यानी सिलेंडर नहीं मिल सका। लेकिन बाहर जहां पर थोड़ी उम्मीद थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने बैन लगा दिया। अब वो सांसें भी उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही थी। हर रोज वहां पर लाशें जल रही थी। शमशान पूरा एक मैदान बन गया। सड़कों तक लाशों की जलती तस्वीरें सामने आने लगी। इंटरनेशनल मीडिया ने ड्रोन कैमरा से वो तस्वीरें कैद कर ली, जिससे कि किसी का भी दिल कांप जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते रहे सब कुछ ठीक है। इतना ठीक है कि उन्हें चिंता ही नहीं कि किस तरह से लखनऊ उन्हीं के इर्द गिर्द जल रहा है। एक बार भी योगी जी ने यह नहीं कहा कि उनके कैबिनेट के मंत्री निकलकर लोगों का हाल पूछे, क्योंकि पूरी कैबिनेट मंत्री जी के साथ क्वारंटीन हो चुकी थी। पूरी कैबिनेट गायब थी और ये पूरी कैबिनेट के लोग सिर्फ और सिर्फ चिट्ठियां लिख रहे थे, वो भी अपने मुख्यमंत्री को, ये कहने के लिए कि प्रदेश के इंतजाम ठीक कर दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे थे कि इंतजाम बिल्कुल ठीक है। आखिरकार उन 30 दिनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब वो 30 दिन निपटे, धीरे मामले कम हुए, तो अब तस्वीर सामने आने लगी है। अब जब मुख्यमंत्री जी बाहर निकले तो ये देखकर निकले कि अब मामले कम हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ दिल्ली से कुछ ही मिनटों की दूरी विमान में तय कर रक्षा मंत्री जी भी पहुंच गए और उन्होंने भी उद्घाटन किया। ऐसे हाल में ये उद्घाटन हो रहे हैं जिस वक्त लोगों को सांस मुहैया नहीं हो पाई। लोग चले गए ये दुनिया छोड़कर। परिवार वाले पूरी जिंदगी उन्हें याद करते रहेंगे और रोते रहेंगे और इतिहास के पन्नों में इन दिनों का नाम दर्ज करते रहेंगे, जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने मंत्री और मुख्यमंत्री की जरूरत थी तो वो दिखाई नहीं दिए।
अब राजधानी लखनऊ में 6000 से घटकर 1200 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम लोग जमीन पर दिखने लगे हैं। अरे दिखे भी क्यों ना, आखिर इसी जमीन से तो उन्हें वोट मिलना है। आखिरकार इन्हीं लोगों को कवर अप करके अब उन्हें यह जताना है कि हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि 22 अब दूर नहीं। 22 की तो चिंता है इन लोगों को, लेकिन पिछले जो 30 दिन इस जनता ने गुजारे उसकी चिंता इन्हें नहीं रही, क्योंकि इन्हीं 30 दिनों में वाराणसी भी वो हाल देखने को मिले जो शायद किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शमशान घाटों के बाहर किलोमीटर में लाइन लगी थी। मृतक शरीर की जब लंबी लाइन हो तो हालचाल जानने वाले कोई नेता नहीं पहुंचे। ग्राउंड जीरो पर कोई दिखाई नहीं दिया। पीएमओ तक वाराणसी में किसी को ऑक्सीजन नहीं दिला पाया और प्रधानमंत्री जी भी अपने संसदीय क्षेत्र से नदारद थे। इन 30 दिनों में जनता मंत्रियों को ढूंढती रही, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। अब जब राजधानी लखनऊ में 6000 से घटकर 1200 मामले आ गए हैं, तब तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि 22 के चुनाव से पहले ये जनता को ये समझाने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ही लेंगे कि उन्होंने जनता का पूरा साथ दिया और जो माहौल दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ महज एक अफवाह थी। जो लोग शरीर छोड़कर इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार का दुख महज एक अफवाह थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।